नमस्कार। नमस्कार मैम। आप कैसी हैं? जी मैं बहुत बढ़िया, आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे आपसे कुछ सवाल करने थे। हाँ जी। जैसे 2-3 सवाल होते हैं जी। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है? आज के जनरेशन के लिए देखिए मैम, आज के टाइम पे जो नेटवर्क मार्केटिंग है सभी को इसलिए करना चाहिए, किसी भी एज कैटेगरीज के पर्सन्स को इसलिए करना चाहिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से सबसे पहला जो है आपको हर एक लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। ठीक है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं, राइट। उस अनुभव को आप सबसे लेकर के मल्टीपर्पस अनुभव आ रहे, एक्सपीरियंस आ रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस से आप लाइफ में बहुत कुछ आगे कर सकती हैं जिस भी फील्ड में है। जरूरी नहीं कि आप इसी फील्ड में, इस फील्ड में तो बात अलग है, लेकिन नॉलेज जब आपके सारे लोगों से आपके पास आती है तो उससे आप सीख करके लाइफ में जिस भी फील्ड में आप जो भी आप ऊंचाई को, शिखर को अचीव करना चाहते हो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मल्टीपर्पस आपके पास क्या होता है, नॉलेज जैसे इकट्ठा होता है। ठीक है, दूसरी बात नेटवर्क मार्केटिंग को करने का खास रीजन यह भी है कि यहाँ पे आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर भी रहती हैं। इनकम की अगर मैं बात करूं तो हम सभी लोग जो फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। एक नॉलेज गेन हो सकता है, दूसरा फाइनेंशियली फ्रीडम। आगे और भी कोई सवाल है मैम आपका? हाँ जी। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है? वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं मैम, एक दो तो है नहीं, बहुत विशेषताएं हैं, बट मैं एक दो मेन आपको विशेषताएं बताऊंगी। डायरेक्ट सेलिंग को करने का, डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के देखने का और सोचने का नजरिया जो बड़ा अलग है, क्योंकि लोग जो है मार्केट में भी चैनल बना रहे हैं, ठीक है, सिस्टम है और कोई बना रहे हैं। तो हमारे पास जो चैनल है, हमारे पास जो सिस्टम है, जिसको हम लोग डी फॉर डायरेक्ट, एस फॉर सेलिंग का नाम देते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक, आप डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं आंसर दे रही हूँ। तो प्लान टू योर प्रोडक्ट, जो कंपनीज के अंदर में जो प्रोडक्ट्स बन रहा है या जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में एसोसिएट होकर काम करता है, तो डायरेक्ट एसोसिएट हो रहे हैं। जैसे आप मुझसे डायरेक्ट आप बात कर रहे हैं, तो ये हुआ डायरेक्ट काउंसलिंग। ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग की बात करें तो हमें जो प्रोडक्ट्स किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लेना था, हम डायरेक्ट आपके नॉलेज से, आपके बनाए हुए सिस्टम से प्रोडक्ट्स डायरेक्ट आपसे ले रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, एसोसिएट होकर के, चाहे जैसे भी हम डायरेक्ट अगर ले रहे हैं कंपनी से, तो पहली बात की प्रोडक्ट की क्वालिटी सेफ होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट हो ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती, मतलब क्लियर है। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में कनेक्ट होकर के, जिसे लोग जुड़ने का नाम बोलते हैं, जोड़ने का नाम बोलते हैं, है ना, तो इस चीज के लिए क्या होता है कि हम अगर काम कर रहे हैं डायरेक्ट कंपनी के साथ एसोसिएट होकर के, जुड़ के, तो यहाँ पे हम एक छत के नीचे सारा काम हो रहा है। जो भी हम पे आउट की बात करें तो डायरेक्ट हम इन हैंड कैश बोलिए या डायरेक्ट हमारे माने सिस्टम में अपने अकाउंट की बात कर लीजिए, कि डायरेक्ट आता है, मतलब हमारे बीच में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है मैम, तो उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में यहाँ थर्ड पार्टी मेडिएटर का रोल नहीं होता है। ठीक है, अदर्स जगह पे जो काम हो रहे हैं, इस इंडस्ट्री को छोड़ के अगर हम बाहर में देखें तो मैम वहाँ एक ट्रेडिशनल सिस्टम चलता है, वो भी एक बिजनेस है, हम जो कर रहे हैं भी एक बिजनेस है, बट वो बिजनेस एक चैनल वाइज थ्रू चल रहा है। ठीक है, टीवी के थ्रू प्रचार, एडवर्टाइजिंग कह लीजिए, होलसेलर, रिटेलर, बहुत सारा चीज रहता है। अब यहाँ अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग में, जो हमारे तरह आपके तरह जो यूजर्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, जो सेटिस्फाइड यूजर्स होते हैं, वही तो बेस्ट प्रमोटिंग कर सकते हैं ना। तो जो बेस्ट यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर, राइट। तो ये बेस्ट प्रमोटर को ही हम लोग डायरेक्ट सेलर का नाम देते हैं। और इनकम की हमने बात बताई कि जो भी हम इनकम लेते हैं ये डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ही लेते हैं, हम यहाँ पे कोई एम्प्लॉय बेस्ड नहीं होते हैं, डायरेक्ट ऑनरशिप, और यहाँ पे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है। और एक बात बताना चाहेंगे कि
हाँ, यही सवाल था आपका कि क्या इसकी विशेषताएं, तो यही मेन विशेषताएं हैं। और हम बात बताएं कि यहाँ पे एक सक्रिय इनकम आता है मैम। जैसे ही लोग इस सिस्टम पे 2 साल 4 साल 5 साल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नॉलेज लेकर के सिस्टम पे आगे काम करके बढ़ रहे हैं, और टीम डेवलपमेंट का काम होता है, मतलब आपका एक टीम एम्पायर क्रिएट हो जाता है, 2 से 4 मल्टीपल यहाँ वर्क हो जाता है। आप लेकिन स्टार्टअप सिंगल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इसके ऑटोमेटिक जो है टीम बिल्डिंग का काम हो जाते हैं, और वो भी कैसे, एक रेफरेंस। तो यहाँ पे एक माउथ पब्लिसिटी के जरिए जो है काम होता है, और यहाँ पे एक आम इंसान खास इंसान बन जाता है। जैसे हम अपनी बात करें, चाहे आपकी बात करें, और बहुत सारे लोग हैं तो आम है, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला, कोई अवसर नहीं मिला। बहुत सारे यूथ जो आज के डेट में पढ़ाई अच्छे लेवल का करके बैठे हुए, बट हर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है। तो एक अवसर है कि आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को अपनाओ, और इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आप आगे खुद भी बढ़ो, और लोगों को बढ़ाने में आप जो है सहयोग, यानी कि आप हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें सक्रिय इनकम की मैं बात कर रही थी। इंग्लिश में उसको कहा था पैसिव इनकम, शायद आपने सुना भी होगा। लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम। पैसिव में क्या है? पैसिव इनकम ये है कि आज आप मेहनत कर रहे हैं 2 साल 4 साल 5 साल, जब भी आप मेहनत कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब आप सोए रहेंगे तब भी पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो आज जो भी लोग जिधर भी काम कर ले, वहां पे जब तक लोग एक्टिव है तब तक इनकम है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, जब हम सोएंगे तब भी पैसा आएगा। कब? कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, तो 5 से 10 साल का टाइम चाहिए। तो ये इंडस्ट्री भी सेम बोलती है कि आए हो तो पेशेंस रखो। पैसिव इनकम चाहिए ना, तो क्या रखना है पहले? पेशेंस रखेंगे तो हमें पैसिव इनकम के तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही कुछ है प्लस पॉइंट में। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। सो मच।